क्या क्यों कड़ुए नहीं बनू? कि हर आत्मा अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब हमारे साथ पूरा कर रही है। अगर हमको दुख भी देती है तो क्यों दुख दे रही है? क्योंकि उसका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, हमने उसको दुख दिया होगा तो वो दुख दे रही है। हमारा दुख सुख का हिसाब किताब पूरा होगा, फिर हमको कोई भी न दुख देगा न कोई सुख देगा, हम शांति में चले जाएंगे। शांति की स्टेज का अनुभव होगा। जो शांति धाम में आत्मा होती है ना, उसको न सुख का अनुभव होता है और न दुख का अनुभव होता है। बाप भी कहते हैं तुमको भी ऐसी स्टेज में पहुंचना है, न अशांत आत्मा हो और न दुखी आत्मा। इसलिए क्या कहते हैं, न दुख देना है न दुख लेना। बहुत सोचते हैं ऐसे कर लेते हैं, ये पक्का कर लेंगे किसी को दुख तो नहीं देंगे है, लेकिन दूसरा कोई का बात कह देगा तो बहुत दुखी हो जाएगा। हमने इसको दुखी नहीं किया, हमने इसको परेशान नहीं किया, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? माने क्यों, क्या, कैसे सी क्यों शुरू हो जाती है। आत्मा अंदर अंदर दुखी होने लगती है तो दुख ले लिया ना। बाप कहते हैं तुम अपने कानों को ऐसा बनाओ कि जो फालतू बात है क्या करो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। तो जैसे तुमको दुख नहीं मिलेगा, अच्छा चलो ये तो बात सुनने सुनाने की बात हुई, कांटे जैसी बात कोई चुभोई देता है उसकी बात हुई, बातों की बातें हैं, चलो कोई बात नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते। अब कोई क्रोध में आके चमाटी मार दे तब क्या करे? दूसरा बात करते हैं, उसने एक चमाट मारी तो गांधी जी तो कह रहे दूसरे में भी मार दो। बाप क्या समझाते हैं, ऐसे क्रोध के वातावरण से भाग जाना चाहिए। क्या क्रोध दिखा रहा है, अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब कोई पूरा कर रहा है तो अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए। भाग जाएंगे तो थोड़ी देर वो पीछे पीछे भागेगा, फिर आगे अपने को बचा। तो हमें लड़ाई नहीं लड़नी, मतलब हमें अपोजिशन नहीं करना है, न वाचा से कोई का अपोजिशन करना है कि उसने एक बाण लगाया तो हम दो बाण तीखे तीखे लगा दें, जहर में बुने हुए, तो ऐसे नहीं करना, नहीं तो हमारा पाप कर्म बन जाता है। हमारा अगर इसे संगम युग में पाप कर्म बना तो घाटा हमारा ज्यादा हो जाएगा। क्यों हमारा घाटा क्यों ज्यादा हो जाएगा? हाँ, जो ज्ञानी है, जो जिसको परमात्मा ज्ञान दे रहा है, अगर वो पाप कर्म करता है तो उसको 100 गुना बोझा चढ़ता है। और वो तो अज्ञानी है, उसको तो कर्मों की गुह्य गति का पता ही नहीं है। पता चलो भले ज्ञान में चलने वाला हो, ज्ञान में चलने वाले भी ऐसे होते हैं कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे दूसरे को बहुत ही दुख हो जाए, लेकिन समझना है ये ज्ञानी, इसको ज्ञान मिला है सुनने सुनाने का, इसकी बुद्धि में बात बैठी नहीं है, इसलिए ये बच्चा बुद्धि है। ब्राह्मण तो बना है लेकिन बच्चा बुद्धि ब्राह्मण। अथवा समझ लो ये रावण को मुकाबला मेघनाथ जैसा ब्राह्मण, वो तो बहुत प्रकांड विद्वान था, सारी बात समझता भी था, लेकिन जीवन में धारण नहीं करता था, काम फिर भी उल्टे उल्टे करता था। तो बाप कहते हैं कि इस ज्ञान की गहराई को समझना चाहिए और समझ करके उसको धारण भी करना चाहिए। धारण करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो अपनी आत्मा ऐसी स्टेज में स्थिर कर देंगे कि दूसरों को भी अनुभव हो कि हाँ ये कोई ज्ञानी आत्मा है। इसके अंदर ऐसा भाव नहीं है, फिर दूसरे धीरे धीरे समझने भी लगेंगे क्या कि हम ही गलती वाले हैं, इसकी कोई गलती नहीं है। तो समझना समझाना ये भी जरूरी है और साथ साथ उस समझे हुए को जीवन में धारण करना भी जरूरी है। तो ये शंकर के द्वारा ये कार्य होता है।